यूजीसी का नया कानून वापस लेगी सरकार। यूजीसी के नए नियमों पर हो रहा भारी विरोध, क्या सरकार करने वाली है इसको रद्द? नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी एंकर खुशी। आज का मुख्य मुद्दा है यूजीसी की नई इक्विटी रेगुलेशन 2026, जिसे लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस एक्ट में बदलावों को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्र, शिक्षक, अधिकारी और उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और चर्चा हो रही है कि यूजीसी इन बदलावों को वापस लेगी। तो आइए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन आखिर है क्या। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 13 जनवरी को ये नियम अधिसूचित किए थे, जो उच्च शिक्षा संशोधन में इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए हैं। ये नियम धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को रोकने का लक्ष्य रखते हैं, खासकर SC, ST, OBC और विकलांगों के खिलाफ। इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड्स और 24 घंटे की हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई है। इक्विटी कमेटी में SC, ST, OBC से सदस्य होने जरूरी हैं और शिकायत पर 24 घंटे में बैठक और 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होती है। अगर संस्थान इनका पालन नहीं करती तो यूजीसी उन्हें ग्रांट से वंचित कर सकती है या अन्य दंड भी दे सकती है। ये नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेते हैं, जो सिर्फ सलाहकारी थे, और अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2019 और 2025 के आदेशों के आधार पर सख्त बनाया गया है, जैसे रोहित वेमुला और पायल तवड़ी जैसे मामलों से प्रेरित होकर। लेकिन ये नियम आखिर विवादास्पद क्यों है? मुख्य विरोध जनरल कैटेगरी के लोगों से आ रही है, जो कहते हैं कि ये नियम पक्षपातपूर्ण है। जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ है, जिससे जनरल कैटेगरी के छात्रों को कोई सुरक्षा ही नहीं मिलती। झूठी शिकायतों पर कोई दंड ही नहीं है, जो 2025 के ड्राफ्ट में था, लेकिन फाइनल वर्जन से हटा दिया गया। अब इसे जनरल कैटेगरी के छात्रों को परेशान किया जा सकता है और कैंपस में जातिगत विभाजन बढ़ सकता है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर #UGC रोलबैक और #shame on UGC जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां लोग इसे ब्लॉक लोग भी कह रहे हैं। पूरे देश में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। लखनऊ, अलवर में छात्र सड़कों पर आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल की गई है, जिसमें नियमों को चुनौती दी गई है, जो कहते हैं कि एक तरफा है और ऊपरी जातियों को भेदभाव से सुरक्षा नहीं देते। इसके साथ ही कई नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर नियमों को वापस लेने की मांग तक की है। अब शिक्षा मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सरकार तथ्यों को पेश करके भ्रम दूर करेगी। साथ ही कुछ सांसदों का कहना है कि जनरल कैटेगरी की चिंताओं को शामिल करने के लिए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। हालांकि अभी तक वापसी या संशोधन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो क्या यूजीसी इन बदलावों को वापस लेगी? फिलहाल सरकार क्लैरिफिकेशन देने की बात कह रही है, लेकिन बढ़ते विरोध के बीच संशोधन की संभावना है और विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई निर्णायक होगी। तो ये मुद्दा उच्च शिक्षा में इक्विटी और सामाजिक न्याय से जुड़ा है, लेकिन क्या ये विभाजनकारी साबित होगा, ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।